एक बार फिर तालियां अहमद सलमान के लिए। अच्छा आप सुन रहे हैं, मुशायरा जो है वो अपने अरूज की तरफ जा रहा है। कोई शायर ऐसा होता है जिसके लिए कहना पड़ता है कि अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी है। मीर तकी मीर ने कहा था कि शेर मेरे हैं वो खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। ख़वातीन हज़रात, कुछ शायर होते हैं जो सिर्फ अवाम के शायर होते हैं, कुछ शायर होते हैं जो सिर्फ खवास के शायर होते हैं, ख़ास लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के। लेकिन हमेशा तारीख़ अदब उर्दू में उन्हीं शायरों को ही याद रखा जाता है जो एक ही वक्त में ख़ास लोगों के भी शायर होते हैं और अवाम के भी शायर होते हैं। ऐसा ही एक शायर आज हमारे दरमियान है जो आज़मगढ़ से चला बेयारो मददगार होकर। उसने सोचा कि जो भी गुजरे मैंने पलट के वापस नहीं जाना। बब्बे ने उसे अपनी बाहों में लिया, फिल्मी दुनिया ने उसका इस्तकबाल किया। उसने 65 से ज़्यादा फिल्मों के सुपरहिट गाने लिखे, अदबी और फिल्मी दुनिया के 23 अवार्ड्स हासिल किए और 8 मजमूए तहरीर किए, शेरी मजमूए। जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि खवास का भी शायर है। मैंने आज तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े नक्काद गुजरे हैं, वारिस अलवी। उनका लिखा हुआ किसी शायर पर मैंने नहीं देखा। इस शायर की किताब पर वारिस अलवी का मैंने तबसरा पढ़ा। इस शायर की शायरी पर मैंने गोपी चंद नारंग का तबसरा पढ़ा। बड़े नक्काद जितने भी हिंदुस्तान के थे उन सब ने इसकी आमद का इस्तकबाल किया। 8 शेरी मजमूए, धूप दरिया, एस्ट्रे, रास्ता बुलाता है, खिज़ां का मौसम रुका हुआ है, मिट्टी में आसमान, पोखर में सिंगाड़े, वनवास और आग से बिछड़ा धुआं। बहुत ज़्यादा लिखता है और बहुत अच्छा लिखता है, जो दिलों को छू लेता है। मुशायरे में आए तो मुशायरा बना देता है, मुशायरा सजा देता है। कहीं कहीं वो अपनी दर्दमंदी से, अपने शेरों से सुनने वालों को रुला देता है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं शकील आज़मी। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, बहुत प्यारे और मोहतरम अलीगेरियंस, आप सबको मेरा आदाब व सलाम। चंद सेकंड लूँगा। 4 अक्टूबर को हम अमेरिका आए थे। हमारा पहला स्टेशन अटलांटा था और इस सफ़र का ये आखिरी स्टेशन है आपका शहर सैन फ्रांसिस्को। हम महीने में 8-10 मुशायरे हिंदुस्तान में पढ़ते रहते हैं और पाकिस्तान में हमारे जो साथी शोरा हैं पढ़ते रहते हैं। आपके मुशायरे सिर्फ मुशायरे नहीं होते। ये जो तकरीबात मैं पहले स्टेशन से यहाँ तक देखते आया हूँ, आप जब सब अलीगेरियंस तराना पढ़ रहे थे, स्क्रीन पर कुछ चेहरे देख रहा था मैं, ऐसा पहले भी देखता रहा मैं, तो मैं महसूस कर रहा था जिस तरह आप अपनी दरसगाह, उसके बानी सर सैयद अहमद खान साहब और अपने सीनियर तलबा जो मारूफ व मकबूल हैं उनको याद करते हैं, उनका जश्न मनाते हैं,
उन पर नाज करते हैं और खुद पर भी नाज करते हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। मैं ये भी महसूस कर रहा था कि अगर तालीम का कोई जिस्म होता तो वो आपके गले लग गई होती। तालीम का कोई दिल होता तो आपके जज्बे के साथ धड़क रहा होता। तालीम की कोई आंख होती तो वो अपनी नम आंखों से, जिसमें खुशी के आंसू होते, उन आंसुओं के साथ आपको देख रही होती और आप पर रश्क कर रही होती। बहुत शुक्रिया। जो महसूस किया था कह दिया। मैं कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। गज़ल का मतलब मुलाहिजा करें। सुखन में अब नया पहलू कहाँ से आएगा? सुखन में अब नया पहलू कहाँ से आएगा? तेरे बिना मुझे जादू कहाँ से आएगा? तेरे बिना मुझे जादू कहाँ से आएगा? न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं। न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं। गजल की आंख में आंसू कहाँ से आएगा? न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं। गजल की आंख में आंसू कहाँ से आएगा? शेर मुलाहिजा करें। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आएगा। जी, मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आएगा। बहुत शुक्रिया। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना। बहुत मैं काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता। काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता। कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना। बहुत शुक्रिया। कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। दिल हो नाराज तो खुशियों पे असर पड़ता है। दिल हो नाराज तो खुशियों पे असर पड़ता है। हर घड़ी ठीक नहीं खुद से लड़े रहना भी। हर घड़ी ठीक नहीं खुद से लड़े रहना भी। और ये शेर के मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। जिद भी कर लेना, उसी जिद पे अड़े रहना। मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। जिद भी कर लेना, उसी जिद पे अड़े रहना। बहुत शुक्रिया। जिद भी कर लेना, उसी जिद पे अड़े रहना भी। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए। कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए। कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में। खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में।
खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए, और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। जी मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। और ये शेर खास तौर के आपके बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया। नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। जी अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और ये शेर भी सुन ले कि जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। सब शेर सुने कि जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और ये शेर ब्रेकअप के बाद का है। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले।
उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। अली करीम भी तो गहरे हैं। उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं। कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं। तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। बुझा तो खुद में एक चिंगारी भी बाकी नहीं रखी। बुझा तो खुद में एक चिंगारी भी बाकी नहीं रखी। उसे तारा बनाने में अंधेरा हो गया था मैं। बुझा तो खुद में एक चिंगारी भी बाकी नहीं रखी। उसे तारा बनाने में अंधेरा हो गया था मैं। उसे तारा बनाने में अंधेरा हो गया था मैं। कई दिन तक उसे देखा नहीं जब उसकी खिड़की पर, कई दिन तक उसे देखा नहीं जब उसकी खिड़की पर, तो अपनी आंखों में खिड़की का पर्दा हो गया था मैं। तो अपनी आंखों में खिड़की का पर्दा हो गया था मैं। न मेरा नाम था न दाम बाजारे मोहब्बत में। शेर मेरा कि न मेरा नाम था न दाम बाजारे मोहब्बत में। बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं फिर से पढ़ूं। न मेरा नाम था न दाम बाजारे मोहब्बत में। बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया। सो खुद को ढूंढ कर एक रोज गोली मार दी मैंने। सो खुद को ढूंढ कर एक रोज गोली मार दी मैंने। जिसे चाहा उसी की जान का खतरा हो गया था। जिसे चाहा उसी की जान का खतरा हो गया था मैं। और सर ये शेर भी सुने, जिसे चाहा उसी की जान का खतरा हो गया था मैं। जिसे चाहा उसी की जान का खतरा हो गया था मैं। बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में। एक फिल्म आई थी सदमा, वो दो मिसरों में दिखा रहे थे। बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनते में। उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था। बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने। उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पार्टियां होती हैं, चाहे जिस हाल में हमें जाना ही पड़ता है। वहां से ये मतलब है कि पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या। पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या। उदास है तो उदासी में मुस्कुराना क्या। उदास है तो उदासी में मुस्कुराना क्या। शराब छोड़ दी, सिगरेट भी तोड़ दी हमने। तुम्हारे वास्ते अब छोड़ दे जमाना क्या। शराब छोड़ दी, सिगरेट भी तोड़ दी हमने।
तुम्हारे वास्ते अब छोड़ दें जमाना क्या, किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं, किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं, अब इनके वास्ते दरिया पे पुल बनाना क्या। किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं, अब इनके वास्ते दरिया पे पुल बनाना क्या। वो चाहे आंसू का कतरा हो या कोई चेहरा, वो चाहे आंसू का कतरा हो या कोई चेहरा, जो गिर गया है पलक से उसे उठाना क्या। वो चाहे आंसू का कतरा हो या कोई चेहरा, जो गिर गया है पलक से उसे उठाना क्या। और गले लगाने से पहले ये काम करना था, बना लिया उसे अपना तो आसमाना क्या। गले लगाने से पहले ये काम करना था, बना लिया उसे अपना तो आसमाना क्या। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। और एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था, एक झलक देख ले। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग अपना अपना सोचो। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। खासतौर से ये शेर, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। जी मैं मुकर्रर का मतलब समझा। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। बहुत शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर, बातों बातों में मुस्कुराया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। यहाँ पे दो शेर सुन ले, दर्द आंखों से मत बहाया कर। धूप मायूस लौट जाती है, धूप मायूस लौट जाती है। छत पे कपड़े सुखाने आया कर। धूप मायूस लौट जाती है। मेरी झोली में सबके लिए कुछ ना कुछ है। धूप मायूस लौट जाती है। छत पे कपड़े सुखाने आया कर। खास तौर से ये शेर, छत पे कपड़े सुखाने आया कर।
चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है। वो जा चुकी है मगर थोड़ी सी दरार में है। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, वो जा चुकी है मगर थोड़ी सी दरार में है। किसे हटाऊं कोई उसके आसपास नहीं, किसे हटाऊं कोई उसके आसपास नहीं। छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है, छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है, छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है। शहर जब उजड़ा तो गांव का खंडर अच्छा लगा। सलमान भाई सुनिए, शहर जब उजड़ा तो गांव का खंडर अच्छा लगा, घास में लिपटा हुआ मिट्टी का घर अच्छा लगा। शहर जब उजड़ा तो गांव का खंडर अच्छा लगा, शहर जब उजड़ा तो गांव का खंडर अच्छा लगा, घास में लिपटा हुआ मिट्टी का घर अच्छा लगा। बचपना साहिल पे था, दरिया में थी कागज की नाव। बचपना साहिल पे था, दरिया में थी कागज की नाव। बहते पानी पर उमंगों का सफर अच्छा लगा। बहते पानी पर उमंगों का सफर अच्छा लगा। उंगलियां सबकी उसी जानिब उठी, लेकिन हमें तोहमतों का ताज था जिस पर वो सर अच्छा लगा। तोहमतों का ताज था जिस पर वो सर अच्छा लगा। अब मैं एक नज़्म सुना देता हूं। अरे सलमान भाई का हुक्म है, मेरे बड़े हैं सदर साहब और ये नायब सदर है ये भाई का हुक्म मानना पड़ेगा। एक अच्छी गजल मैं भूल गया था, तो सब कुछ नहीं याद आता, मैं सुना रहा हूँ वो गजल, इसके लिए सलमान भाई ने लिखा है। कहानी जिस नहीं कौन सी, हाँ ठीक है। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए। हम अम्न होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए, अम्न होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा न गया, हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा न गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा न गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए।
गए और ये शेर जब भी लिखे गए वाणी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। एक नज़्म सुनाता हूं मैं, माँ के हवाले से है, लेकिन ये मुशायरे वाली माँ नहीं है, सचमुच की माँ है। मेरी माँ कब्र से घर आ गई है, दरो दीवार रोशन हो गए हैं, छतों से झूलती मकई की बालें चमचमाती हैं। मेरी नानी बहुत खुश है, मिठाई बांटती है, मिठाई जो विदाई में फरिश्ते लेके आए हैं। ममानी चूल्ह पर बैठी हुई है, मेरा खाना निकाला जा रहा है, मैं माँ की गोद में बैठा कहानी सुन रहा हूँ। मगर तकबीर से पहले सड़क पर भौंकते कुत्तों की आवाज़ें मेरे कानों में चुभती हैं। मैं डरता हूँ, झिझकता हूँ, जलाकर बल्ब कमरे से अंधेरे को भगाता हूँ, खुली आंखों से खुद को देखता हूँ और रोता हूँ। न मेरा गांव है, न घर है, न मकई की बालें हैं, फरिश्ते माँ को वापस कब्र में दफना चुके हैं। फरिश्ते माँ को वापस कब्र में दफना चुके हैं। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मेरा कमरा है। कहानी का अधूरापन मेरी आंखों में दिख रहा है, कहानी का अधूरापन मेरी आंखों में दिख रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरे 8 किताबों में जो 7वां मजमूआ है, उसमें वो पूरी किताब जंगल पर है, पूरी शायरी, और उसमें 1/3 पार्ट रामायण है, उसके किरदारों पर नज़्में हैं। उसमें एक नज़्म है, फिर सलमान भाई का एक नज़्म के लिए हुक्म है, पेड़ कभी नहीं मरता। छोटी सी नज़्म है, पेड़ कभी नहीं मरता है। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। खिड़की घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने को पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है। पेड़ कभी नहीं मरता है, पेड़ कभी नहीं मरता। एक आखिरी नज़्म, 2 मिनट और लूंगा मैं आपके। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है इस नज़्म का, और ये नज़्म उनकी बात करती है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, राइटर, म्यूजिशियन, गीतकार, बहुत सारे टेक्नीशियन, खुद कैमरामैन। ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी। ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी। बगैर इनके न कुछ है मंजर न कुछ कहानी। सड़क से बाजार और घर तक हर एक जानिब ये दिख रहे हैं, यही करोड़ों में बिक रहे हैं। हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब हैं, लापता हैं, न जाने किसकी वो बद्दुआ है। करोड़ों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई जमानों से चल रहे हैं। बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के चल रहे हैं। करोड़ों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई जमानों से चल रहे हैं। बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के चल रहे हैं। इसी जहां में है एक कलम भी कि जिससे निकला था एक गब्बर, कि जिसने लिखा था एक मोगैम्बो, कि जिसने सोचा था एक बिरजू, कि जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी।
इसी जहां में है एक कलम भी के जिसने निकला था एक गब्बर के जिसने लिखा था एक मोगैम्बो के जिसने सोचा था एक बिरजू के जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी, रिवाज नफरत का काट डाला, नई मोहब्बत की रीत लिखी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी, रिवाज नफरत का काट डाला, नई मोहब्बत की रीत लिखी। कलम ने एक्टर को जान दी है, खामोशियों को जुबान दी है। कलम ने एक्टर को जान दी है, खामोशियों को जुबान दी है। कलम ने लिखे हैं गीत ऐसे, कमाती फिल्में हैं जिनके पैसे, मगर कलम की नहीं है कीमत, मगर कलम की नहीं है इज्जत। मिलेगा कब इस कलम को चेहरा, वो दौर आएगा कब सुनहरा। मैं पीछे पर्दे के सोचता हूँ, ये खेल बरसों से देखता हूँ, ये खेल बरसों से देखता हूँ, ये खेल बरसों से